क्या आप जानते हैं कि बिस्तर पर सोते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपकी ज़िंदगी में अद्भुत बदलाव आ सकता है। इस मंत्र के जाप से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह आपके शरीर और आत्मा को भी संजीवनी शक्ति प्रदान करती है। जानिए इस साधारण से मंत्र के अद्वितीय लाभ जो आपको न सिर्फ सुकून बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास भी देंगे। आज ही अपने रात के दिनचर्या में शामिल करेंगे और देखें अपने जीवन में कैसे चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव की पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय को बिस्तर पर सोते हुए जाप करने से क्या होता है और क्या घटना घटित होती है, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो भक्तों, वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह मंत्र का जाप मात्र 108 बार करके बिना गुरु बिना ब्रह्मचर्य के आपको जो चीज़ें प्राप्त होंगी वह बहुत हैरान करने देने वाली होगी। यह मंत्र अपने आप में बहुत महाशक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का कोई तोड़ नहीं है। इस मंत्र को जो देवता है वह मृत्यु के देवता भी उन्हें कहते हैं। मृत्यु भी इन्हीं के अधीन होते हैं। इन्हीं की इच्छा से पूरा ब्रह्मांड डोलता रहता है। इन्हीं की इच्छा से सब चराचर अपना भरण पोषण करते हैं। और जो देवता है इस मंत्र के वह है कालों के काल महाकाल, यानी भगवान शिव। भगवान शिव का जो मंत्र है वो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय मंत्र। भक्त कई लोग इस मंत्र को बहुत हल्के में लेते हैं। इस मंत्र की महिमा को कोई नहीं जानता है। मैं भी एक सच्चा शिव सेवक ही हूँ और इसका मंत्र का काफ़ी जाप किया हूँ और मुझे इस मंत्र की शक्तियाँ सिद्धियाँ मिली है। और दोस्तों, भगवान शिव की कृपा से मेरे सारे कार्य बनने लगे हैं, क्योंकि मैंने भी इस मंत्र के जाप किया है। तो जो अनुभव है आज मैं आपको उस अनुभव के आधार पर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इस मंत्र के जाप कर सकते हैं। जैसे कि मंत्र आपके जीवन को बदलता है, कैसे आपके शारीरिक मानसिक और भौतिक जीवन में परिवर्तन लाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र 6 अक्षरों से मिलकर के बना है, इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र को छटाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है। अगर इस मंत्र से ओम हटा दिया जाए तो यह 5 अक्षरों का बन जाता है, जिससे हम पंचाक्षरी मंत्र के नाम से जानते हैं। किसी भी मंत्र को जपने से पहले अगर हम उस मंत्र आ ओम लगा देते हैं उस मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है, जिस मंत्र की शक्ति ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव से कनेक्ट हो जाती है। फलस्वरूप मंत्र की शीघ्रता जल्द ही हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए किसी भी मंत्र को ओम लगा करके ही जापा जाता है। कई बार किसी मंत्र के आगे और पीछे ओम लगा करके जापा जाता है। इस मंत्र की सुरक्षित हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आप सोते हुए बिस्तर पर ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो इससे आपको क्या प्राप्त होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जान लेना कि भगवान का शिव ओम नमः शिवाय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च मंत्रों में गिना जाता है। जैसे कि नवान मंत्र है, द्वादश मंत्र है, अष्टा मंत्र है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है और वेदों के अन्य मंत्र हैं। इन सभी मंत्रों में ओम नमः शिवाय जो मंत्र है वो इतना ज़्यादा ही शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, इतना चमत्कारी मंत्र है। इसके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अभी तक इस मंत्र का कितना बार जाप किया है और आपके जाप से यह मंत्र जागृत हुआ है या नहीं। वैसे तो यह कहा जाता है कि अगर आप किसी मंत्र का बिस्तर पर सोते हुए जाप करते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है। यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। देखिए, इस ब्रह्मांड में जितने भी मंत्र हैं, जितने भी तंत्र हैं, उन सबको भगवान शिव ने ही कलेक्ट कर रखा है। वह चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, मृत्युंजय मंत्र हो या अन्य कोई और मंत्र भी हो, सभी मंत्रों को भगवान शिव कलेक्ट कर रखा है। यह एक समझ लेना चाहिए बात कि सावन मंत्रों को भगवान शिव ने नहीं किया था, इसलिए सावन मंत्र कुछ ही जाप से सिद्ध हो जाते हैं।
वही वैदिक मंत्रों की सिद्धि तभी होती है जब हम मंत्रों को उत्कल कर लेते हैं, यानी कि मंत्र को लोक लगा हुआ है उसे हटाकर करके अपने मंत्र को सिद्धि की ओर बढ़ता है। मंत्र को उत्कल करने के लिए जो विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई है उसका पालन करके मंत्र को उत्कल किया जा सकता है। एक तरीका यह भी है, आप मंत्र का इतना जाप कीजिए कि मंत्र के ऊपर जो लोक लगा हुआ है वह स्वयं ही खुल जाए। इससे मंत्र उत्कल होने से साथ साथ मंत्र अपने सिद्धि की ओर भी बढ़ता है। वैसे ही जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे फायदे भी होते हैं, और सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आपको अपने इष्ट के देवी दर्शन का प्राप्त होते हैं। दूसरा फायदा, जब आप बिस्तर पर सोते हुए जाप करते हैं तो आपके ऊपर, आपके आसपास या आपके घर में ओम नकारात्मक शब्द होती है, वह नकारात्मक शक्ति आपकी इष्ट की कृपा और आपके जाप के प्रभाव से समाप्त हो जाती है। भक्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप से हमेशा दूर रहती है। जब हमारे जीवन में नेगेटिविटी दूर हो जाती है तो हमारे शरीर काम में बनने लगते हैं, सारे काम हमारे सिद्ध होने हो जाते हैं। देखिए, नकारात्मक शक्तियाँ के प्रभाव से हमारे बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जिससे हमारे कई कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे मंत्र जाप के प्रभाव से व्यक्ति अपने और अपने घर की सुरक्षा कर पाता है। मंत्र सिद्धि एक अलग विषय है, लेकिन अगर आप रोजाना बिन सिद्ध किए ओम नमः शिवाय जाप करते हैं, किसी भी अन्य का जाप करते हैं मंत्र का, तो उस जाप के प्रभाव से हमारे चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिससे नकारात्मक शक्तियों से हमारा बचाव होता है। तो अगर आपको यह दो चीज़ें भी प्राप्त हो जाती है, ना मंत्र से सिद्ध से तो जब से, तो समझ लीजिए कि आपको सब कुछ ही प्राप्त हो गया है। दोस्तों, तीसरा जो बड़ा लाभ मिलता है मंत्र के सिद्ध होने से, या जब आप बिस्तर पर सोते हुए जाप करते हैं तो आपको कुछ घटनाओं का पूर्वाभास होना शुरू हो जाता है। स्वप्न से सिद्धि, वाक् इत्यादि छोटी छोटी सिद्धियाँ भी प्राप्त होने लगती है। ये सारी चीज़ें आपको स्वतः ही प्राप्त लगने लगती है। यहाँ तक कि जाप के प्रभाव से आपका कल्याण तो होता ही है, साथ में आप दूसरों को भी कल्याण करने के योग्य हो जाते हैं। दोस्तों, जाप के प्रभाव से आपको इतनी ऊर्जा अंदर आ जाती है जिससे आप दूसरों की नकारात्मक शक्ति भी दूर कर सकती है, उसकी समस्या का पता लगा सकते हैं, उसके बारे में आप सब कुछ बता सकते हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम मंत्र है। अगर आप प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र मन में या बिस्तर पर सोते हुए भी करना शुरू कर देते हैं तो लगभग 1 महीने के बाद आपके जाप से यह मंत्र अपने प्रभाव को दिखाना शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद यह जागृत होना शुरू हो जाता है। सिद्ध नहीं होता है, लेकिन जागृत शुरू होना हो जाता है। कम से कम 1 महीने के बाद यह मंत्र जागृत हो जाता है और काफ़ी लोगों को अनुभव दी होने लगती है। जब यह मंत्र जागृत होता है तो आपके बुरे विचार को दूर कर देता है, यानी आपके मन को एकाग्र कर देता है, जिससे व्यक्ति का ध्यान मंत्र की वाइब्रेशन में लगने लगता है। क्योंकि जब तक आप अंदर से शुद्ध नहीं हो जाते हैं, अंदर से पवित्र नहीं हो जाते हैं, तब तक आप भगवान शिव को अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मंत्र की ऊर्जा आपको आंतरिक रूप से सिद्ध करती है। जब तक आपके जीवन में परेशानियां होती हैं तब तक आप परमात्मा में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, मंत्र जाप में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। और जिस भी मनोकामना को लेकर के आप इस एम का जाप करते हैं, क्योंकि सभी की मनोकामनाएं अलग अलग होती हैं। क्यों ईश्वर को प्राप्ति होती है तो कोई सिद्धि पानिया चाहता है, तो कोई आत्मज्ञान बना चाहता है। तो इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन नियम के साथ जाप करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे यह मंत्र आपको पूर्ण रूप से चैतन्य बना देता है, पूर्ण रूप से जागृत कर देता है। आपके अंदर जितने भी अन्य विचार हैं वह दूर होने लगते हैं और आप भी धीरे धीरे भगवान शिव के समीप पहुंचना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो नेगेटिविटी दूर होगी, फिर जीवन में जो भी समस्याएं होंगे उनको दूर यह मंत्र करता है। जैसे आपके घर में रोग आदि है तो यह मंत्र उनको दूर कर देता है, शत्रुओं से मुक्ति प्रदान करता है। मंत्र जैसे जैसे जागृत होता है वैसे वैसे आपको भगवान शिव की कृपा से भौतिक सुख प्राप्त होने लगता है। जब आपको मंत्र जाप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो आपको ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से भक्ति करनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहीं रुक जाते हैं, फिर वह मंत्र साधनाएं नहीं करते हैं,
केवल सामान्य पूजा पाठ तक ही सीमित रहते हैं। यह प्राप्त कर लेते हैं, दरबार लगाने लगते हैं। यह इससे आगे की साधना भी करनी चाहिए। ये सभी चीज़ें माया से बनी हुई है और हमेशा माया ही व्यक्ति को भटकाता है। सिद्धियों के चक्कर में व्यक्ति अपने मोक्ष को भूल जाता है। तो जब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति ना हो जाए, अपने इष्ट की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक आपको साधनाएं करनी पड़ती चाहिए। जब आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी तो आपके अंदर इतना ज्ञान आ जाता है, आपके अंदर इतना ऊर्जा आ जाती है, इतना आत्मज्ञान आ जाता है कि आप दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं। तो जब मंत्र जाप करने धीरे धीरे जागृत होता है तो कई तरह के बदलाव आपके शरीर में भी आ जाते हैं, आपकी आत्मा में भी आते हैं, आपकी बुद्धि में, आपके मन में बहुत तरह के बदलाव आते हैं। जो आपको कुंडली शक्ति है वह धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगती है और धीरे धीरे आपको दिव्य शक्तियों का आभास और शक्तियों की प्राप्ति होने लगती है। तो भक्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र की बात करें, हम इस पर पूरे बुक से लिख सकते हैं, परंतु यह वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो दोस्तों, बिस्तर पर सोते हुए आप जाप शुरू ही रखें, जिससे भगवान के शिव की कृपा प्राप्त हो। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में। हर हर महादेव। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।